महामृत्युंजय मंत्र के जप करवाने से अथवा जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं, व्यवहारिक जगत में मैं इसकी एक जो है श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप इससे समझ जाएंगे कि महामृत्युंजय मंत्र की कितनी महिमा है। अगर यदि वैधव्य कर मंगल दोष हो, विष योग दोष हो, भरणी नक्षत्र में जन्म का यदि दोष लगा हो, वैधृत दोष हो, पल्ली पतन अर्थात शिवकली यदि अंग प्रत्यंगों पर गिर जाती है तो भी दोष लगता है, यदि वह दोष हो, काक मैथुन दर्शन दोष हो, प्रेत बाधा यदि घर में हो, दो स्वप्न दोष हो, कुक्षी दोष हो, एक नक्षत्र जन्म दोष हो, साढ़े साती दोष हो, जीविका बाधा यदि दोष हो, यानी कि आपको नौकरी प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं प्राप्त हो रहा है, अपशकुन यदि दोष हो, राष्ट्रभंग यदि दोष हो, संपत्ति नाश और अकाल मृत्यु का यदि दोष बना हो कुंडली में, या संपत्ति नाश का यदि दोष बना हुआ हो, राजभंग दोष बना हो, उन्माद दोष बना हो, अभियोग दोष बना हो, प्रतिसम्मुख शुक्र दोष यदि हो, नाड़ी दोष भी यदि विवाह मिलान में होता है तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। भद्रा में भी यदि जन्म हुआ हो तो भी भद्रा जन्म दोष में भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना या अथवा करना चाहिए। व्यतिपात योग दोष, काल सर्प दोष या सरट माने कि गिरगिट आरोहण दोष, यदि गिरगिट आपके शरीर पर यदि चढ़ गया हो, और गृध्र उपवेशन दोष अथवा साध्य असाध्य रोग दोष हो, बालारिष्ट दोष, गर्भनाश दोष हो, सदंत उत्पत्ति दोष हो, यानी कि दांत के सहित यदि बालक आपके घर में जन्म लिया हो तो उसके भी दोष की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। संतान बाधा दोष, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है ग्रह दोष की वजह से अथवा प्रारब्ध वशात यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो वैदिक दिव्य अनुष्ठानित जो क्रम को का निर्वाह करने वाले ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उनको बुला करके इस मंत्र का यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। उसके पश्चात जो है ध्वजभंग दोष और कुलभंग, दुर्योग दोष, मनोभय दोष, मार्केश दोष, कलह और कलंक दोष, अभिचार दोष, महाभय दोष, यात्रा दोष, दुष्टांग स्फुरण दोष आदि आदि 40 प्रकार के अलग अलग दोषों का जो है श्री महामृत्युंजय मंत्र साधना नामक जो एक ग्रंथ है, जो कि पूज्य आचार्य वर श्री आचार्य कामेश्वर उपाध्याय जी गुरु जी ने इसको संपादित और प्रकाशित किया है। तो इसमें दिए गए 40 प्रकार के दोषों का, यानी कि इन दोषों का नहीं बल्कि दोष पुंजों से निवृत्ति हो जाती है महामृत्युंजय मंत्र के जप के अनुष्ठान करने मात्र से। इसलिए यदि आप सब हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इनमें से कोई भी बाधा आपके जीवन में आ रही हो, सन्निकट हो अथवा उसका आप एहसास कर रहे हो, तो आप जो है महामृत्युंजय मंत्र के जप का आश्रय ले सकते हैं। इसका अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि आपको जो है यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थोड़ा इसको आप शेयर कर दीजिएगा और कुछ विषय आपके मन में हो तो आप उसको भी हमारे समक्ष जो है रख सकते हैं। अब इसमें मैं अगले कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि जप करने की संख्या कितनी होनी चाहिए, और इसके बाद के क्रम में मैं बताऊंगा कि महामृत्युंजय जप करने का वास्तविक में लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए हवन की सामग्री क्या होनी चाहिए, इसके लिए वैदिक विधि से जिसमें कि आपको इसकी अनुष्ठान का 100% आपको फल की प्राप्ति हो, उसके लिए हवन बड़ा विशेष होता है। और उस हवन द्रव्य के बारे में तीसरे कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव। सावन माह में महामृत्युंजय मंत्र के जप का अत्यधिक महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र का जप कितना करना चाहिए, तो दर्शकों मैं आपको इसको बताऊं
कि अगर यदि आप स्वतः करें तो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है, नहीं कर पाते हैं तो किसी वेदनिष्ठ आचार्य को बुला करके, जो कि जप के परंपरा का निर्वाह कर रहे हों, उनसे आप जप करवाइए। लघु अनुष्ठान 24,000 की संख्या में होती है। उसके अतिरिक्त यदि और अच्छा कराना चाहते हैं ज़्यादा, तो 54,000 की संख्या में कराइए। नहीं तो 1.25 लाख तो इस मंत्र का जप करना ही चाहिए, तब जाकर के एक जो है पुरस्चरण पूर्ण होता है। यदि आप इस प्रकार का 24 लाख की संख्या में यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाते हैं तो यह महापुरस्चरण होता है। इसी क्रम में अलग अलग जो है विधान बतलाया गया है, किंतु प्रायः आपको इतना तो करना ही चाहिए।